चलो आवाज ना कर, इधर आ जाओ बेटा। देखो बेटा क्या चल रहा था, विजयनगर क्या चल रहा था विजयनगर बेटा जो अस्तित्व में जब आया, बेटा जरा ध्यान सुनो, क्योंकि विजय को अगर देखा जाए तो हमारा जो इतिहास है वो भारतीय भारतीय लिखा गया। वो हम आजाद कब हुए, 1947 कब, 1947। इसके बाद जो भी दस्तावेज हैं, इसके टाइम पीरियड के बाद जो भी दस्तावेज हैं वो भारतीयों के हाथ में आए, और वो जब भारतीयों के हाथ में आए तो फिर उन्होंने छानबीन की कि हमारा इतिहास क्या रहा कैसे रहा। तो विजयनगर साम्राज्य को अपन ने पढ़ाई, इसका जो स्थापना कब से हो चुकी थी बेटा, 1336 1336 से किसने की थी बेटा, हरियर और बुक्का दो भाइयों ने मिलकर की थी। लेकिन इसकी जो खोज का जो श्रेय है वो लगभग जाता है 18वीं शताब्दी। कौन सा बेटा, 18वीं शताब्दी के आसपास। और किसको जाता है बेटा, जो कॉलिन मैकेंजे थे उनको जाता है। तो कॉलिन मैकेंजे को श्रेय जाता है कि इन्होंने इस चीज की खोज की। अब बेटा देखो यहाँ देखा इतिहास कि अपन देख रहे हैं कि कल देखी थी कि साउथ के अंतर्गत अगर देखा जाए हिंदू एकमात्र पावरफुल जो साम्राज्य स्थापित किया था कृष्णा नदी और कहाँ बेटा, तुंगभद्रा नदी। इसका जो बीच का जो क्षेत्र है, मतलब फर्टाइल वाला जो क्षेत्र है वो, इस बीच वाले क्षेत्र के अंतर्गत कौन था बेटा, विजयनगर। और विजयनगर का मतलब क्या होता है बेटा, शाब्दिक अर्थ क्या होता है बेटा, विजयों का नगर, है ना। तो ऐसा माना जाता है कि अच्छी खासी अगर देखा जाए यहाँ की जो सत्ता है वो अच्छे जो शासक उनके हाथ में रही है। जैसे कि आक्रमण किया था, किसने किया था बेटा, बाबर ने। कब आक्रमण किया था, 1526। कब किया था, 1526। और उस टाइम बेटा यहाँ का जो शासक था वो था कृष्णदेवराय। कौन थे बेटा, कृष्णदेवराय। कृष्णदेवराय का टाइम पीरियड लगभग 1505 से 1530। कब तक जाता बेटा, 1505 से 1530। और इसी बीच बाबर ने आक्रमण किया था 1500 कब बेटा, 1526 में प्रथम युद्ध, 27, 28, 29 तक उनके विभिन्न युद्ध लड़े गए थे। उस टाइम पीरियड बाबर ने तारीफ किसकी की थी बेटा, किसकी की थी, कृष्णदेवराय को महान शासक के रूप में बताया था। किसने बताया था बेटा, अब देखो बाबर के रूप में बताया। बाबर का कुछ एक अलग अपना व्यू हो सकता है, क्योंकि बाबर हो सके इस बात हो क्योंकि हम नॉर्थ इंडिया में लड़ाई लड़ रहे हैं, और हो सके साउथ में पावरफुल शासक कौन है, कृष्णदेवराय है। अगर मान के चलो हमने कृष्णदेवराय की बुराई कर दी तो कल के बीच हमारे अगेंस्ट में अगर सेना खड़ी कर दी तो अभी हमने सत्ता जमा नहीं पाई कि कृष्णदेवराय से हमें लोहा लेना पड़ा। और कृष्णदेवराय पावरफुल शासक है और इस वजह से हमें क्या पराजय का सामना ना करना पड़े। इस वजह से हो सके उनका एक अपना परसेप्शन रहा, उनका अलग व्यू रहा होगा इस वजह से। बट लेकिन नकारा जा सकता है कि पावरफुल शासक के तौर पर बाबर ने भी तारीफ किसकी की थी बेटा, कृष्णदेवराय की थी। अब कृष्णदेवराय से पहले हम चर्चा करेंगे इसकी बात। देखो विजयनगर साम्राज्य का शाब्दिक अर्थ क्या बेटा, विजयों का शहर के एक तरीके देखा विक्टरी के यहाँ पावरफुल शासक हुए, इसकी वजह से कॉलिन मैकेंजी को इसकी खोज का श्रेय जाता है। और इसके बाद देखा मैकेंजी कौन था बेटा, इंग्लैंड का एक निवासी था, जो देखा जाए ईस्ट इंडिया कंपनी में एक सर्विस मैन के रूप में या देखा जाए तो एक कार्यकर्ता के रूप में कार्यरत था। तो उसको कहा बेटा विजयनगर आने का मौका मिला, और विजयनगर के जो एविडेंस वगैरह है, यहाँ की इंस्क्रिप्शन वगैरह है, उन चीजों को उसने देखा। और देखने के पश्चात वहाँ की लोकल जो लोकल प्रचलन में वहाँ की चीजें रही, जैसे वहाँ के कस्टम्स वगैरह, रीति रिवाज वगैरह रहे, वहाँ की कुछ इंस्टीट्यूशन वगैरह मतलब संस्थाएं वगैरह प्रचलन में रही हैं। एंड अदर वहाँ के लोकल लॉ, मतलब कुछ समाज में कुछ लोकल कानून बना दिए जाते वो, तो उस आधार पर उसने विजयनगर का जो साम्राज्य था उस बेस पर वहां का उसने निष्कर्ष निकाला कि यहाँ की व्यवस्थाएं कैसी थी, यहाँ का सिस्टम किस तरीके से काम करता है। इसका श्रेय किसको जाता है बेटा, कॉलिन मैकेंजी को जाता है। जन्म 54 में हुआ था, 1754 में, और ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में भारत में 1815 में, मृत्यु कब हुई बेटा, 1821 इसकी क्या हुई, डेथ हुई। अब देखो बेटा यहाँ देखेंगे हम टाइम पीरियड 1821 तक आ गया। कितने तक आ गया,
21 तक। लेकिन 21 के बाद फिर हम देखेंगे कि इंडिया में 1856 में विद्रोह होगा। क्या होगा बेटा? जिसमें हम भारतीय लोग मार पीट कर अंग्रेजों को बाहर करने की कोशिश करेंगे, कि इंडिया को छुड़ाने की कोशिश करेंगे इन लोगों से। लेकिन इससे पहले कि जब इसने ये बेटा 15 में भारत आया, तो हमारा विजयनगर ऑलरेडी बन के बिगड़ चुका था। मतलब विजयनगर को अगर देखा जाए स्टेब्लिश हरिहर बुक्का ने किया था, लेकिन कब? 1336 में। और 1565 में तालीकोटा की युद्ध में या बन्नी हट्टी की युद्ध में बेमनी और अन्य जो उनके जो राजा वगैरह थे और अन्य वहां के लोकल साम्राज्य थे, उन्होंने मिलकर किसको पीटा बेटा? विजयनगर साम्राज्य को। तो 1565 में इसकी बुरी हालत कर दी थी, इसको खंडर में तब्दील कर दिया गया था। तो खंडर के रूप में, जबकि 1336 में इसकी स्थापना हुई थी। तो तालीकोटा की युद्ध से देखा जाए इसकी बुरी हालत, जर्जर हालत कर दी गई थी। फिर उन्हीं अवशेषों की खोज किसने की थी बेटा? कॉलन मैकेंजी के द्वारा की गई। तो देखो संस्थापक कौन है बेटा? हरिहर और बुक्का दोनों भाई हैं, और इन्होंने मिलकर बेटा विजयनगर है एक नया वंश स्थापित किया था, जिसका नाम क्या था बेटा? संगम वंश। कौन? संगम वंश। तो इस तरीके से देखा जाए इस पर अरबिंदु, तो विजयनगर जगह एक ही है, लेकिन अलग अलग शासकों ने, अलग अलग वंश के शासकों ने क्या किया बेटा? शासन स्टार्ट किया गया। हमने नदियां हैं उनकी बेसिकली उनका जो मध्य वाला क्षेत्र है, उस जो फर्टाइल सॉइल है, उस द्वाब का जो क्षेत्र है, उसी को क्या बोला गया बेटा? विजयनगर बोला गया। तो यही इसी के साथ साथ क्या है कि ज्यादातर इनके विद्रोह होते थे उस टाइम में, या तो सिंचाई सुविधाओं को लेकर, या तो नदी के पानी को लेकर, या तो तालाब के पानी को लेकर, या फर्टाइल सॉइल को लेकर, या ऐसा क्षेत्र जहां पर बहुत ज्यादा उत्पादन हो रहा है उस चीज को लेकर होते थे, क्योंकि वहां ज्यादा मात्रा में इनको टैक्स मिल जाता था, जिससे इनकी आर्थिक जीवन या दिनचर्या इनकी बेहतर होती थी, और राजा के लाने एक बड़ा सोर्स मिल जाता था। इस वजह से ज्यादा युद्ध होते थे। कि युद्ध का मुख्य कारण था जो कृष्णा और तुंगभद्रा का जो द्वाब है, वही इनके मुख्य क्या था? युद्ध का कारण बनता था, और हमेशा इसको लेकर इनके बीच में क्या होते थे? कहासुनी होती रहती थी। तो इस वजह से देखा जाए, अब मैंने कहा देखो अलग अलग, जैसे विजयनगर है, कौन सा बेटा? विजयनगर पर अलग अलग डायनेस्टी आई और अलग अलग समय में अलग अलग शासकों ने अलग अलग क्या बनाई बेटा? इसकी राजधानी बनाई। तो राजधानी इनकी ध्यान रखो कौन सी? हम्पी, अनायगोंडी, पेनुगोंडा और चंद्रगिरी, है ना? पहले नंबर, दूसरे नंबर, और जी कौन सी हो जाएगी बेटा? थर्ड नंबर की, और जी कौन सी हो जाएगी? फोर्थ नंबर की। तो एक तरीका से इनका हो सके सीक्वेंस मिलाने को आ जाए, सीयूटी वगैरह में सीक्वेंस वगैरह मिलाने को आ जाए, तो इस तरीके से देखा जाए विभिन्न राजधानियां जी कहाँ थी बेटा? विजयनगर राज्य की अलग अलग शासकों के दौरान अलग अलग क्या बनाई गई बेटा? राजधानियां बनाई गई। इसी बीच हमने देखा कि विजयनगर जो साम्राज्य है, और इस साम्राज्य पर बेटा अलग अलग शासक हुए, और अलग अलग शासकों ने क्या बेटा? सत्ता स्थापित की। तो देखो जरा ध्यान से कि कौन कौन से शासक हुए और कहां इन्होंने सत्ता स्थापित की। तो वह वंश, जैसे यहाँ डायनेस्टी के रूप में देखा जाए तो कौन सी हो गई? संगम डायनेस्टी, सालब डायनेस्टी, तुलुब डायनेस्टी, और कौन सी हो गई बेटा? अरबिंदु डायनेस्टी। तो अब इनको जो राजा है उन्होंने स्थापित किया, फिर उनकी वाले जो पीढ़ियां उन्होंने क्या किया? शासन किया। जैसे हरिहर प्रथम ने अपने पिता के नाम पर कौन सा वंश बसाया बेटा? संगम वंश। नरसिंह ने कौन सा बसाया बेटा? वीर नरसिंह ने कौन सा बसाया बेटा? और तिरुमल ने कौन सा बताया बेटा? अरविंद। कब कब इनका टाइम पीरियड? 1336 से 85, 85 से 5, और 5 से 70, और 70 से 1612। यहाँ तक कि बेटा 1612 तक देखा जाए तो अंत में इसका सबसे आखिरी शासक था रंग तृतीय। कौन था बेटा? रंग तृतीय था। फिर बाद में ज्यादा तो शासक नहीं रहा, छोटे मोटे राजा हुए, जीवन यापन करते रहेंगे और सत्ता को आगे धड़काते रहेंगे, चलती रहे इनकी सत्ता, तो काफी टाइम तक आगे बढ़े। बट यहाँ तक देखा जाए तो इस वाले टाइम पीरियड, कौन बेटा? इस वाले टाइम पीरियड के बीच में एक डेट है 1565। कौन सी? और इसी बीच में युद्ध हुआ तालीकोटा का युद्ध। कौन सा? तालीकोटा का युद्ध हुआ, और इस युद्ध के अंतर्गत पराजय किसकी हुई बेटा? देखा जाए तो विजयनगर की पराजय हुई। किसकी? अभी फोन किया था आपने इंग्लिश के लिए? अच्छा 2 मिनट वेट कर लो बाहर, है ना? थोड़ा सा मैं ऑनलाइन क्लास ले रहा हूँ, है ना?
ध्यान से बेटा, आवाज नहीं करो। तो यहाँ हमने देखा कि अलग अलग शासक हुए और उन्होंने अलग अलग डायनेस्टी क्या की बेटा, स्थापित की। तो संगम, सालव, तुलुव और अरविंदो, इस तरीके से 4 डायनेस्टियों ने क्या किया बेटा, शासन किया। देखो ये मैंने टेबल इस वजह से क्योंकि मैचिंग आती है, क्या आती है बेटा, कि कौन सा फाउंडर कौन था और कौन से, तो इनको ध्यान रखिएगा कि मैचिंग मिलाने को इनको दे सकते हैं वो वाला। टाइम पीरियड मैंने बताया अभी कि बेटा 1565 के अंतर्गत कौन सा युद्ध हुआ बेटा, तालीकोट का युद्ध या बन्नी हट्टी का युद्ध। कौन सा, बन्नी हट्टी का युद्ध। और इस युद्ध में किसकी पराजय हुई बेटा, विजयनगर एम्पायर की पराजय हुई। और इसके अगेंस्ट में हम देखेंगे बीदर, बरार, अहमद और 3-4 जो क्षेत्र रहेंगे वहां के शासकों ने आपस में मिलकर क्या किया बेटा, इस पर अटैक किया और इसको बुरी तरीका से क्या कर दिया गया बेटा, तहस-नहस कर दिया गया। और विजयनगर साम्राज्य तरक्की कर रहा था, वो तरक्की उसकी क्या हो गई बेटा, डाउन हो गई। तो इस तरीके से देखा जाए। अब बेटा देखो यहाँ जैसे संगम डायनेस्टी, कौन सी, संगम वंश, संगम वंश के अंतर्गत जैसे हरिहर प्रथम, बुक्का प्रथम, इस तरीके से और भी शासक हुए। हमने मैन लिखे जो पेपर में पूछे जाते हैं, तो वो मैन जैसे देवराय प्रथम हुए और देवराय द्वितीय हुए। ये कौन से वंश थे बेटा, संगम वंश थे। जैसे फॉर एग्जांपल तुमसे पूछा जाता है बेटा कि यहाँ संगम वंश के अंतर्गत थे, तो निकोलो डी क्वांटी किसके शासन काल में आया था बेटा, देवराय प्रथम के कहाँ का निवासी था बेटा। देवराय द्वितीय किसके शासन काल में कौन आया था बेटा, अब्दुल रज्जाक कहाँ का था, समरकंद या फारस का कौन था बेटा, निवासी था। तो ये क्या ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछे जाते हैं। यहाँ देखो जरा ध्यान से, सालोब, कौन सा बेटा, सालोब। यहाँ का जो पावरफुल शासक हुआ वो कौन हुआ बेटा, कृष्ण देव राय। कौन सा, कृष्ण देव राय। इन्होंने गोवा को जीतकर अपने एम्पायर के अंतर्गत मिलाया था। आगे पूरी कहानी सुनाएंगे क्योंकि कृष्ण देव राय से आना ही बहुत महत्वपूर्ण कृष्ण देव राय हैं। तो इनके बारे में अपन ज्यादा से ज्यादा इनके बारे में जानेंगे, सारे कथन में इनके बारे में बताऊंगा अगली क्लास में। तो ध्यान रखो बेटा जी, कौन से वंश हैं बेटा, सालोब वंश हैं। और इनके में 2 यात्री आए, कौन से बेटा, डोमिंगो पायस और बारबोसा। जी पुर्तगाली किसके शासन काल के में आए बेटा, कृष्ण देव राय। किसके शासन काल में आए बेटा, कृष्ण देव राय के शासन काल में जी यात्रा करने के लिए आए थे भारत के अंतर्गत। और यहाँ का इन्होंने साम्राज्य देखा, पर यहाँ की कहानी इन्होंने बताइएगी कि भारत में क्या चल रहा है। तो इस तरीके से देखा जाए साउथ के अंतर्गत बेसिकली कि एक बड़ा हिंदू साम्राज्य के रूप में कौन निकल कर आया बेटा, विजयनगर साम्राज्य। कौन निकल कर आया बेटा, विजयनगर साम्राज्य के रूप में निकल कर आया। यहां तक कॉपी कर लिया आप लोगों ने, जरा कौन सा रह गया।